नमस्कार दोस्तों, हिंदी सुमन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। आज हम लोग देखते हैं आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। यह पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें है प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950, गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय। यह दिया है प्रकरण 1 में। क्योंकि अभी प्रश्न यह भी पूछे जा रहे हैं कि कौन सा तथ्य, चाहे कौन से लेखक किस प्रकरण में दिए गए हैं, चाहे कौन सी रचना किस प्रकरण में दी गई है, तो प्रकरण के नाम से भी याद करना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यह है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950, गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय। यह दिया प्रकरण 1 में। तो लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि प्रकरण 2 में दिए हुए हैं। इनका जन्मतिथि है 9 सितंबर 1850, और अभी मैं पढ़ रही हूँ सितंबर में जन्मे कवि और लेखकों को। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी हैं। तो यह प्रकरण गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन जो है प्रथम उत्थान, इसके प्रकरण 2 में दिया हुआ है इनके बारे में। अब लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी संभवत लिखे हैं, सन नहीं अपने पुस्तक में लिखे हैं। तो संभवत का पता लगाने के लिए हम लोग को अगर सन में जैसे कि 1850 में इनका जन्म हुआ है तो 57 बरस जोड़ दिए तो संवत आ गया 1907। अगर इसी तरह सन का पता लगाना हो तो संवत में से 57 बरस घटा देंगे तो सन पता चल जाएगा। तो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल पक्ष 5 संवत 1907 को, और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण पक्ष संवत 1941 को हुई। संवत 1922 में अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उस यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगला में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे, और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि उनका प्रथम नाटक कौन है जिन्होंने पहली बार अनुवाद किया, तो यह है विद्या सुंदर नाटक। इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। पीछे का मतलब पीछे नहीं, इनके पीछे लिखने का मतलब आगे होता है कि पहले इसमें कविताएं लिखती थी, फिर आगे गद्य हुए होने लगे। 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परस्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। हरिश्चंद्रिका। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय भी इसी समय से माना है। उन्होंने काल चक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873। और यह प्रश्न पूछा हुआ था 2021 के टीजीटी में। तो पूछा हुआ था नई चाल में ढली 1873 को भारतेंदु ने किस पुस्तक में नोट किया है, तो यह कालचक्र है। इस हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही साथ नए लेखक भी तैयार होने लगे। चंद्रिका में भारतेंदु तो आप लिखते ही थे, बहुत से और भी लेखक उन्होंने उत्साह दे देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्रीनाथ चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के नए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी, और उनकी हिंदी होती थी। कम ही लेखक थे लेकिन शुद्ध हिंदी थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बंगाली, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला, और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बंगला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हो, या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हो। उस समय हिंदी में न दिग्दिक अशांति थी, न कांदना,
न सिंहारना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना न स्वार्थ लेना। मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी निकाली थी। इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा न भवति। अब देखिए, इनका पहला जो अनुवादित नाटक था वह था विद्या सुंदर, और जो मौलिक नाटक है जिसको उन्होंने लिखा है क्या, वैदिकी हिंसा न भवति। दोनों व अक्षर से शुरू है, इससे आप याद कर सकते हैं। और 3 पत्रिका है इनका, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्रिका और बाल बोधनी, महिलाओं के लिए। तो संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा न भवति नाम का प्रहसन लिखा, जिसमें धर्म और उपासना के नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर छींटे छोड़े। भारत के प्रेम में मतवाले देश हिंद की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी, उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए। वे थे महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंद नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुष नाटक। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं। अब क्या है, मौलिक नाटक है इनका लिखा हुआ है भारतेंदु का, वैदिकी हिंसा न भवति, चंद्रावली, विश्वस्य मौसधम, भारतेंदु विश्वस्य मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप जो है अधूरा है। यह वैदिकी हिंसा न भवति, चंद्रावली और विश्वमौसधम, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप क्या है अधूरा है। इसके बाद अनुवादित नाटक है। अनुवाद जो किया इन्होंने विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सत्य हरिश्चंद्र मौलिक नाटक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिन्हें उन्होंने सुधारते हुए सारा फिर से लिख डाला। भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहला ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने जीवन के कई क्षेत्रों से ली है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। नील देवी में पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लिखा गया है। भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है। विश्वमौसधम देसी रजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया है। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और न प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। तो यह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनके नाटक। मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा न भवति, चंद्रावली, विश्वस्य मौसधम 3, भारत दुर्दशा 4, नील देवी 5, अंधेर नगरी 6, प्रेम योगिनी 7 मौलिक नाटक हैं। 8वां सती प्रताप अधूरा है।
और जो उन्होंने अनुवाद किया है विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय 2, कर्पूर मंजरी 3 और मुद्रा राक्षस 4, सत्य हरिश्चंद्र 5 और भारत जननी 6। अनुवाद नाटक है 6 जो कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और मौलिक नाटक है 7। और मौलिक नाटक विवो अक्षर से शुरू हुआ, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत 1930 में, और जो अनुवाद नाटक था विद्या सुंदर वो है संभवत 1925 में। तो यह है उनके नाटक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जाने हुआ फिर से देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ है 9 सितंबर 1918 को, जिसे संभवन में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन संवत 1907 में हुआ था। और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनके नाटक। तो आपको कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।